क्या आप कभी ट्रैफिक में फंसे हो? गाड़ी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है और हर बाजू से लोग हॉर्न बजा रहे हैं। अगर एक इंसान घर से खुश होकर भी निकले तो वो भी इस ट्रैफिक में फंसकर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। Well, your body can feel the same way. जब पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक या स्लगिश हो जाता है तो हमारे सारे ऑर्गन्स भी एक एक करके फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अब डिफरेंस इतना ही है कि ट्रैफिक जाम में फंसकर हमारा फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकलता है और पुअर ब्लड फ्लो की वजह से हमारे ऑर्गन्स का फ्रस्ट्रेशन निकलता है किस पर? हमारी अपनी हेल्थ पर। बट आज हम इस वीडियो में हम बॉडी के ट्रैफिक जैम को एक स्मूथ फ्लोइंग फ्री वे में कैसे बदल देंगे वो हम देखेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस डिजाइन टू बूस्ट योर ब्लड फ्लो एंड एनर्जाइज एवरी पार्ट ऑफ यू। So how does हेल्दी ब्लड फ्लो रियली वर्क? हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन जैसे है जिसे फंक्शन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली करते रहने होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब इन प्रोसेसेस को अप एंड रनिंग रखने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वो ब्लड के थ्रू ही उन तक पहुंच पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहीं पे कुछ चोट लग जाती है तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपके बॉडी के साथ सिंक में होता है। उस वजह से जो ब्लड फ्लो है वहां पर बढ़ जाता है ताकि वुंड जल्दी से हील हो पाए। इसीलिए प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के बाकी सब सिस्टम्स को मेंटेन करने का एक इंटीग्रल पार्ट है। इस तरह से अ गुड फ्लो ऑफ ब्लड कीप्स यू इंटेलेक्चुअली शार्प, इंप्रूव्स योर हार्ट हेल्थ एंड कैन इवन गिव यू अ क्लियरर कॉम्प्लेक्शन। बट अगर सर्कुलेशन खराब हो जाए तो बॉडी के सेल्स को सही तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे और ना ही टॉक्सिन्स रिमूव हो पाएंगे। तो प्रॉपर ब्लड फ्लो कीप्स योर मसल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज हेल्दी एंड वर्किंग टू कीप यू अलाइव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई द ब्लड फ्लो कैन गेट डिसरप्टेड। मतलब क्या वजह हो सकती है कि ब्लड फ्लो ठीक ना हो? तो बॉडी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो सीधा आपके सर्कुलेशन पे, मतलब ब्लड फ्लो पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, आर्टरीज में प्लाक बिल्टअप हो सकता है, ब्लड वेसल्स नैरो होने पे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप 40 साल से ऊपर है या फिर ओबीस है तो उन दोनों केसेस में ये रिस्क बहुत सारी होती है। एडिशनली काफी बार जो अंडरलाइंग कंडीशंस है या कोई खराब आदतें होती है उनके वजह से भी ब्लड फ्लो खराब हो सकता है। डायबिटीज हो गया, स्मोकिंग हो गया, ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, वेरिकोज वेन्स हो गया। तो जो लोग इनसे सफर कर रहे होते हैं उनको तो डेफिनेटली संभल के रहना चाहिए कि उनका ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है। एक और कैटेगरी है जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। This includes the people who don't get in much movement throughout the day. अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है आपकी तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता है। वहीं अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो बहुत ही बढ़िया होता है। So how can you understand if blood flow is not proper? सबसे पहले टिंगलिंग सेंसेशन होगा। जो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, मतलब आपके जो ब्लड फ्लो है वो सबसे आखिरी में जहां रीच होता है वहां पे आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा। जो आपके हाथ या पैर हो सकते हैं, आपके फिंगर्स हो सकते हैं, यहाँ पे ब्लड को जो पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है तो इट कैन बी रियली कोल्ड। सेकेंड, सिंस डाइजेशन टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर बॉडीज एनर्जी, इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो सीधा इम्पैक्ट करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर। सिमिलरली स्किन में भी चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। कॉम्प्लेक्शन कैन बिकम अ लिटिल डल, स्वेलिंग हो सकती है या फिर हेयर फॉल भी हो सकता है। आपके जो नाखून हैं वो थोड़े ड्राई हो सकते हैं, ब्रिटल हो सकते हैं। फिर आपको पूरा टाइम एक टायर्डनेस फील हो सकती है क्योंकि ब्लड सही से सारी जगहों पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है। वैरिकोज वेन से लेके ब्लड क्लॉट्स तक कॉम्प्लिकेशंस काफी वेरी कर सकते हैं। सो हाउ कैन योगा हेल्प इनटू दिस? नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हाउ कैन योगा हेल्प? एज वी नो, योगा तो ऑलराउंडर है, होलिस्टिक बॉडी को हील और हेल्प दोनों करता है। तो हियर आर सम आसनास दैट यू कैन प्रैक्टिस टू इंप्रूव द सर्कुलेशन इन द बॉडी। फर्स्ट इज डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन, काफ रेजेस। काफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर सेकेंड हार्ट ऑफ द सिस्टम। उसे आप एक्टिवेट करते रहिए ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छा मेंटेन रहे। लेग्स अप द वॉल, जिसे विपरीत करनी कहते हैं। वॉरियर पोज मतलब वीरभद्रासन। त्रिकोणासन मतलब ट्रायंगल पोज। और स्क्वाट्स, जस्ट द फुल बॉडी मूवमेंट विल रियली हेल्प। अब आते हैं कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस पर जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। नॉट ओनली ब्लड फ्लो सही करने के लिए बट ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले आई थिंक ये मैं काफी ज्यादा बोलता हूँ एंड आई ट्रूली स्टैंड बाय इट, विच इज स्टॉप स्मोकिंग। शायद ये सबसे डिफिकल्ट चीज होगी फॉर पीपल जिनको ऑलरेडी आदत है, बट ट्रस्ट मी,
ये एक ऐसी आदत है जो आप अगर छोड़ दो तो आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही ठीक हो जाएगी। सेकेंड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ब्लड इज लाइक 50% वाटर, तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से बॉडी में ब्लड का फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इंप्रूव होता है, तो एक्सरसाइज जरूर अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना ही है। जितना ज्यादा मूव कर सको, चाहे आप वॉक करो चाहे आप मूवमेंट करो, जितना हो सके उतना ज्यादा करो, बढ़िया रहेगा। अपने डाइट पे भी फोकस करना है। बहुत ज्यादा ऑयली या ज्यादा फ्राइड नहीं खाएंगे, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले जो फूड्स है जो डायरेक्टली आपके आर्थराइटिस में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, उनको आप अवॉइड करेंगे। अदर देन दैट, स्ट्रेचिंग और मसाजेस भी काफी हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, लाइक हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, इनको मैनेज करना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। एंड सबसे जरूरी है स्ट्रेस कम करना। ये हम सबको पता तो होता है, बट उसको करने के लिए हम शायद एक्शन नहीं लेते या फिर थोड़ा मुश्किल लगता है कभी कभी। एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई डूइंग योगा विद अस। डेफिनेटली आपकी लाइफ से स्ट्रेस कम हो जाएगा। एनीवेज, इन कंक्लूजन, आज हमने सीखा कि ब्लड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मेंटेन करना ही चाहिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी आदतें या कोई कंडीशन जो इसे अफेक्ट कर सकती है, तो इसे प्रॉपर रखने के लिए कुछ आसन और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हमने इस वीडियो में आज डिस्कस किए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप और ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो को जरूर देखें।